गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सभी? सब अच्छे हो गए? क्या हाल चाल है? सब बढ़िया मस्त है जी। और सुनाइए। सब बढ़िया। डाइस लेक्चर 2 कंप्लीट नहीं हुआ था, एक बार देख लेते हैं। एक बार कैसे कहाँ तक हो गया था भाई, ये भी देखने वाली बात थी। ये देख लेते हैं एक बार कहाँ तक हो गया था लेक्चर 2, यानी 14 क्वेश्चन। मुझे ऐसा लगता है कि समथिंग हमने कंप्लीट कर लिए थे मेरे भाई। 15 क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है। और मैं यहाँ से आज आशा करता हूँ जिस तरीके से आपकी जो यानी 3 क्लास जो है आपकी लाइव चली हुई है, उसमें भी हमने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था। कल की जो क्लास थी हमने बहुत अच्छे से समझा, यानी जो 14 क्वेश्चन की है। अब मुझे ऐसा लगता है कि आप मेरे से भी जैसे ही आपकी स्क्रीन के सामने जो क्वेश्चन आएगा उसको देखते ही आप जल्दी से हल कर लेंगे। जैसे ही आप सोल्व कर लेंगे हर एक क्वेश्चन को, तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे भी यहाँ से क्वेश्चन निकालने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि मेरे बोलने से पहले, मेरे लिखने से पहले आप हर एक क्वेश्चन का जवाब दे देंगे। क्या कहा है? परफॉर्म्स ऑफ ए डाइस यानी आर शोन बिलो इन दिस डाइस, विच डाइस विल बी ऑन द सरफेस अपोजिट टू द जो है डाइस 4, यानी 4 के अपोजिट क्या होगा। जो 4 स्थिति आपकी या 3 स्थिति आपके सामने दी हुई होगी, हमें देखना है वन कॉमन ट्रिक। और वन कॉमन ट्रिक से मेरे भाई आंसर हमेशा ठीक आता है। और जी टू कॉमन ट्रिक क्या होती है? टू कॉमन ट्रिक वो होती है जब 2 या 3 फिगरों में 2 नंबर कॉमन होते हैं, ना कि एक होता है नो कॉमन ट्रिक। और एक होता है नो कॉमन ट्रिक। कॉमन ट्रिक नो कॉमन ट्रिक का मतलब ये होता है जब ना तो एक नंबर कॉमन हो ना दो हो, एक भी नंबर कॉमन ना हो, उसको बोलते हैं नो कॉमन ट्रिक। और ये नो कॉमन ट्रिक क्या है? नो कॉमन ट्रिक में 2 स्टेटमेंट बन जाती है। एक तो बन जाता है भैया स्टैंडर्डाइज, एक तो बन जाता है स्टैंडर्डाइज। ये हो गया जी स्टैंडर्डाइज। एक होता है जी जनरल डाइस, एक होता है जनरल डाइस। स्टैंडर्डाइज वो डाइस होता है जिन विपरीत सतह जिनकी दो, यानी मानक पासा जिसको हम बोलते हैं, और मानक पासे में 2 विपरीत सतह का योग कितना होता है? जो 2 अपोजिट जो सतह होती है उनका सम 7 होता है। लेकिन इसका क्या है? इसकी पड़ोसी सतह का योग 7 होता है। वो कैसा होता है पड़ोसी सतह? आप कहेंगे कि सर ऐसा होता है ये पासे में, यानी 1 3 4 बन गया जी। और यहाँ पे अगर एक पासा ये है, ये पासा दिया हुआ है, मान लिया 1 2 3, और मैं कहता हूं कि 2 के विपरीत क्या होगा, यानी 2 अपोजिट, यानी 2 सम बताना है। ऐसे तो आप नहीं बता पाएंगे 1 के विपरीत क्या होगा, 2 के विपरीत क्या होगा, 3 के विपरीत क्या होगा। ना ही हम बता सकते, ना कोई हम मेरे भाई दोस्त, ना हम कोई जादूगर है। लेकिन एग्जामिनर के हिसाब से ये 5 होगा, इसलिए इनका सम स्टैंडर्डाइज इस फॉर्म में रख दिया गया है। अब देखते हैं क्या है इस क्वेश्चन का आंसर। हमने जो बेसिक था क्वेश्चन, जो चैप्टर जो बेसिक पढ़ा हुआ था, वो आज हमने आपके सामने वो स्क्रीन पे सब कुछ लिखा दिया है। अब उसने कहा है 4 के विपरीत। अब मुझे बताओ, चार चार को पकड़ लिया जी हमने। अब बताओ 2 और 3, क्या 2 3 है? नहीं है। 2 और 3 नहीं है। अगर 2 3 नहीं है, अगर 2 3 नहीं है, 4 के विपरीत बताना है, इसमें बताओ अब मुझे कौन सा नंबर कॉमन है? आप कहेंगे कि सर देखो, ये रहा जी 2 और या रहा जी 2। तो इसका मतलब यानी फर्स्ट फिगर और थर्ड फिगर को आप देखेंगे, यानी 2 2 2 से नेक्स्ट, यानी क्लॉकवाइज दिशा में घूम जाएंगे। ओनली वन कॉमन ट्रिक का यूज हुआ है। और 2 से नेक्स्ट 1 नंबर आया हुआ है, और 1 से नेक्स्ट जो अगला नंबर है वो 5 है। यहाँ पे 2 और क्लॉक दिशा में घूम जाओ कॉमन नंबर से। 2 से नेक्स्ट जो नंबर है वो 3 है, और 3 से नेक्स्ट जो नंबर आया हुआ है वो 4 है। अब मुझे बताओ मेरे भाई, 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, 5 आ गया। तो इसका मतलब जो ये 2 कॉमन नंबर है, इनके जो अपोजिट होता है हिडन नंबर जो छिपा हुआ है, वो ही इसका नंबर है। वो छिपा हुआ नंबर था 6, यानी 2 के अपोजिट 6 है। और पूछा क्या है? 4। 4 के विपरीत कितना है मेरे भाई? 4 के विपरीत 5 है। अगर 4 के विपरीत 5 है तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है। उसने कहा है 3 के विपरीत, यानी ये कहा है, उसने कहा है विच डाइस विल बी ऑन द सरफेस अपोजिट टू द डिजिट क्या है? टू द डिजिट 3, यानी 3 के विपरीत सतह
का योग क्या होगा, 3 के विपरीत सतह क्या आएगी, 3 के विपरीत क्या होगा, कौन सा अपोजिट नंबर है। आप देखेंगे मान लिया ये रहा जी 3, अब देखो 5 और 6, अगर अबे मिल गया 5 और 6 ये रहा, तो 3 के विपरीत, 3 के अपोजिट कौन होगा, 3 के अपोजिट जो होगा ऑब्वियसली वो 4 होगा, 3 के विपरीत 4 है और 4 के विपरीत 3 है, और 3 के विपरीत क्या है, ऑप्शन बी 4। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है, और अगला क्वेश्चन बताइए आप मुझे। उसने कहा है यदि विपरीत सतहों का योग कितना हो, 7 हो, और पासे का सही, यानी अगर 7 7 देखते हैं विपरीत, ये 5 और 3 7 मिल गया जी, 5 और 3 सॉरी 8 होता है, तो भाई गलत है भाई, 5 और 3 8, 5 और 2 ये रहा जी, 5 और 2 7, ये 2, ये रहा 5 डॉट और 2 डॉट, 5 और 2 डॉट का अगर सम करेंगे आप कहेंगे कि सर 7 हुआ, अगर 7 हो गया तो ये कौन सा डाइस है, आप कहेंगे कि सर ऑब्वियसली ये जनरल डाइस है, मान लिया यहां से, ऐसे ही तो होता है पड़ोसी सतह का योग, ये क्या है भाई, जनरल डाइस है, जनरल डाइस है। फिर देखते हैं 4 और 3 7, ये रहा जी, ये भी जनरल डाइस है, ये भी जनरल डाइस है। 5 6 और 1 7, ये भी क्या है भाई, मान लिया क्या है, जनरल डाइस है, जनरल डाइस है, क्लियर है। और ये किसी का भी ये 7 सम नहीं, देखो 5 और 1 6, और 6 यानी 1 और 3 4, या 5 और 3 8, तो ये क्या है, भिन्न है, ये इनका सम 7 नहीं है, तो क्या होगा भाई, ऑप्शन ए करेक्ट होगा, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है मेरे भाई, इसका आंसर दीजिए जी जल्दी से आप। क्या दे पाएंगे, बिल्कुल दे पाएंगे, क्यों नहीं दे पाएंगे जी, हम तो बहुत अच्छे से इसका आंसर दे देंगे। कैसे भाई, ऐसे पूछा क्या है उसने, अपोजिट येलो कलर, येलो कलर अपोजिट, येलो कलर देखो किसमें है, आप कहेंगे कि सर येलो कलर इसमें है, अगर येलो कलर फर्स्ट वाले फिगर में है ना, तो आप ऑरेंज और ब्लू को देखो, ऑरेंज ब्लू, ये रहा जी ऑरेंज और ब्लू, अगर ऑरेंज ब्लू ये मिल गया तो जाहिर सी बात है मेरे भाई, देखिए ये रहा जी ऑरेंज और ब्लू, और ये है येलो, 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 ये रहा येलो ही तो पूछा था, तो येलो के अपोजिट कौन होगा, आप कहेंगे कि सर येलो के अपोजिट होगा वोयलेट, और वोयलेट कौन है, बैंगनी रंग। आप कहेंगे कि सर फिर तो आप फिर 2 कॉमन ट्रिक पे चले गए, मैंने कहा नहीं, हमने 2 नंबर जो ऑरेंज था, ऑरेंज और ब्लू वर्ड जैसे थे, इन नंबरों को क्या कर दिया, इन लेटरों को कॉमन कर दिया। अगर वो पूछने लग जाता कि ब्लू, तब नहीं आप कंफर्म आंसर दे पाओगे, कंफर्म आंसर बिल्कुल नहीं दे पाओगे, लेकिन एक नंबर बचा हुआ था येलो, येलो का कौन होगा भाई, वोयलेट होगा, हाँ या ना, हाँ ये आ गया जी वोयलेट। अगर देख लेते हैं फर्स्ट और सेकंड से आंसर आपका निकल आया, अगर मैं कहता हूँ कि सेकंड और थर्ड का यूज करके, येलो देखो कहाँ है, ये रहा जी येलो, रेड और ब्लू, रेड ब्लू है क्या, नहीं है, रेड ब्लू नहीं है, यहाँ पे रेड पिंक है, नहीं दे पाएंगे। अब मुझे एक बात बता दो, ये रहा जी येलो, ये रहा येलो, येलो रेड, और येलो रेड ये रहा, और ब्लू का अपोजिट कौन होगा, पिंक। अब रेड और येलो में से आप आंसर कंफर्म नहीं दे पाएंगे, इसलिए कहता हूं मेरे भाई, तो कहने की बात यह है येलो, अब ऑरेंज ब्लू, ऑरेंज ब्लू ये रहा, और येलो के अपोजिट कौन है, वोयलेट, कौन होगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, उसने कहा है एक बिंदु के विपरीत क्या होगा, उसने कहा है इन दिस डाइस विच डिजिट विल बी ऑन द सरफेस अपोजिट टू द डिजिट 1, यानी 1 के विपरीत क्या होगा। अब मुझे बताओ, अब मैंने पकड़ लिया भैया 1, अब होना चाहिए 3 और 2, 3 और 2 है क्या, 3 और 2, ये रहा जी 3 और 2 मिल गया, ये 3 और 2, बिल्कुल भाई। अब बचा हुआ जो इसके साथ में था ना 1 डॉट का जो अपोजिट होगा वो क्या होगा, ये 6 डॉट, क्या 6 है, आप कहेंगे कि सर ऑप्शन डी। बताओ जी इस बात को, कितने ऐसे दोस्त हैं मेरे जो इस बात को नहीं समझ पाए, समझ गए होंगे, इतने होशियार होनहार आप हो, मुझे पूरा पूरा यकीन है आप पे। क्यों आप फालतू में इतनी टेंशन ले रहे हो, है भाई, टेंशन हम बिल्कुल भी नहीं लेने का, बिल्कुल नहीं लेंगे। अब इस जो ये डॉट है ना, इसके पूछा है, यही तो है,
इसके विपरीत पूछा है, इसके अपोजिट क्या होगा भाई, इसके अपोजिट क्या होगा, पकड़ो इसको, ये रहा, ये रहा। अब ये त्रिभुज जो है ट्रेंगल और प्लस, यहाँ पे ट्रेंगल प्लस हो जाता तो है ही नहीं। अब देखो कैसे कर सकते हो भाई, इसमें प्लस ये रहा और ये रहा। अब अगर ट्रेंगल के विपरीत तो पूछे, ट्रेंगल, ट्रेंगल के अपोजिट क्या होगा, ये रहा स्टार। अगर प्लस प्लस और भैया क्या है ये डॉट, यही तो है, ऐसे डॉट ऐसे, प्लस और डॉट के विपरीत पूछे तब क्या होगा, तब आप कहेंगे कि सर प्लस और डॉट के विपरीत, एक तो ये है ये वाला होगा, एक क्या होगा, यही तो है भाई, यानी 1 2 3 4 5, एक और होगा, ये एक या 5 में से आने की संभावना है। हो गए 6, क्लियर है भाई, क्लियर है। अब डॉट के विपरीत पूछा है, डॉट के विपरीत या तो ये बॉक्स आ सकता है, या अगर ये बॉक्स नहीं आया, रेक्टेंगल नहीं आया हुआ है, तो फिर या 5 आएगा, इसके विपरीत डॉट के, दोनों में से कोई भी आ सकता है। कंफर्म आंसर नहीं दे सकते, क्यों नहीं दे पाए कंफर्म आंसर, इसलिए नहीं दे पाए कि सर क्या है, 2 कॉमन ट्रिक था। अगर 2 कॉमन ट्रिक था, आप यहां से भी तो इसे सोल्व कर सकते थे मेरे भाई, 1 कॉमन ट्रिक से। किससे, 1 कॉमन ट्रिक से, 1 कॉमन ट्रिक से, 1 कॉमन ट्रिक से आंसर क्या है, कंफर्म आएगा। कैसे, घूम जाओ जी क्लॉकवाइज दिशा में, ये रहा। अब देखो यहां देखते हैं, घूम जाओ, इस डॉट डॉट से आगे क्या है, प्लस, प्लस से नेक्स्ट क्या है, ट्रेंगल, यही तो है, बिल्कुल जी। अब फिर डॉट डॉट, ऐसे ही तो है भाई, डॉट ऐसे ही तो है, घूम जाओ ऐसे क्लॉकवाइज दिशा में, डॉट से आगे क्या है, ये रहा जी, इस बॉक्स को लो, रेक्टेंगल को, और फिर इस स्टार। बता सकते हो, अब बिल्कुल बता सकते हैं। अब मुझे बताओ भाई, प्लस के अपोजिट कौन है, ये बॉक्स है, यानी रेक्टेंगल है। ट्रेंगल के ये स्टार है अपोजिट, इसके अपोजिट क्या है हमें नहीं पता है, क्योंकि इसमें क्या है, 5 ही सतह दिखाई गई है। तो हम ऑप्शन की सहायता ले सकते हैं। जो डाइस चैप्टर होता है वो पूरा का पूरा कंप्लीटली किस पर डिपेंडेंट होता है, आप कहेंगे कि सर ऑप्शन पर डिपेंडेंट होता है डाइस चैप्टर। अगर डाइस चैप्टर देखो, ये प्लस नहीं, प्लस रेक्टेंगल है, ये स्टार, स्टार के अपोजिट तो ये भी नहीं है, यानी ये तीनों वर्ड तो आए हुए हैं, जो भी बच गए। अगर यहाँ 6 होता तो 6 होता, अगर यहाँ आपका नाम होता तो वो डॉट, डॉट के अपोजिट आपका नाम होता। अगर यहाँ डॉट, यहाँ कुछ भी आ जाता, घोड़ा होता, गधा होता, कुछ भी आता वही होता। अगर 5 दिखाई देगा, इसका मतलब हमें तो 6 सरफेस पूरी भरनी थी, तो ऑप्शन डी हो गया। इसका मतलब अब कंफर्म आंसर दे पाए जी, ऑप्शन 5, यानी हाँ है ना, हाँ 5 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ जी, प्लस 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 की सहायता ले लेते हैं एक बार। कैसे, अगर ये प्लस दिखाई दिया है, ये डॉट और स्टार, डॉट और स्टार मिल गया जी, ये राजी डॉट और स्टार, और डॉट और स्टार मिल गया। अब प्लस के विपरीत कौन होगा, प्लस के विपरीत बचा हुआ ये होगा रेक्टेंगल, ऑप्शन सी। क्लियर है भाई, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने पूछा क्या है, रेक्टेंगल पूछ दिया। अगर रेक्टेंगल आपके सामने है तो ये बॉक्स बताइए मुझे, रेक्टेंगल क्या है भाई, कैसे पूछेंगे आप, यहां से कुछ भी किसी को भी ले लो एक बार, इस मैं इसको ले लेता हूं, ले लो भाई, ले लेते हूं। अगर मान लो मेरे भाई, ये रहा जी कॉमन, ये रहा जी कॉमन, और रेक्टेंगल के विपरीत अपोजिट कौन होगा, ऊपर वो डॉट होगा, और डॉट कहाँ है, ऑप्शन सी में। बताइए ये बात समझ पाए, बिल्कुल समझ पाए होगे, क्या इस बात को समझ पाए ए भाई। अबे सॉरी सॉरी यार, ये तो प्लस है भाई, गलती हो गई है, सॉरी यार। अगर देखो, अगर मैं इसको ऐसे ले लेता हूं, ट्रायंगल तो हमसे पूछा नहीं, तब तो होता ही आंसर सी, लेकिन नहीं। अब क्या हो सकता है, इसको पकड़ के घूमते हैं, 1 डॉट को घूमो, 1 कॉमन ट्रिक लगाओ, दक्षिणावर्त, ओनली 1 कॉमन ट्रिक मिल गया जी।
यानी डॉट, डॉट से नेक्स्ट प्लस, प्लस से नेक्स्ट आएगा ट्रेंगल, ट्रेंगल हो गया भाई डॉट्स। ये डॉट्स ऐसे दिखाई दे रहा है क्या आपको? क्या दिखाई दे रहा है? क्या दिखाई दे गया? नेक्स्ट क्या है? रेक्टेंगल। रेक्टेंगल से नेक्स्ट क्या है? स्टार। यही तो है। अब पूछा क्या है? ये पूछा हुआ रेक्टेंगल। ये रहा जी प्लस। क्या होगा जी? प्लस। रेक्टेंगल का अपोजिट क्या है मेरे भाई? प्लस। और प्लस के अपोजिट कौन है? रेक्टेंगल। इस बात से सहमत हो क्या? ए भाई सहमत है? रेक्टेंगल के प्लस। तो ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है। 6 निचले फलक पर है तो ऊपरी फलक पर क्या होगा, यानी ऊपरी सतह पर क्या होगा? कॉमन क्या है? आप कहेंगे कि सर 3 कॉमन है। ऐसे क्लॉकवाइज दिशा में घूम जाओ भाई। 3, इसको भी क्लॉकवाइज दिशा में घुमा दो। 3 1 5, फिर 3 4 4 2, 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, 5 आ गया। जो ये 2 कॉमन नंबर है दोस्तों 3, और 3 के विपरीत क्या आएगा? आप कहेंगे सर 3 के विपरीत वो हिडन नंबर छिपा हुआ 6 आ जाएगा। क्लियर है भाई? क्लियर है। और पूछा क्या है? 6 के विपरीत। तो 6 के विपरीत कौन होगा? ये 3 होगा। अगर 3 है तो ऑप्शन बी को करेक्ट करिए आप। हाँ या ना? हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है, बताइए जी। 6 के विपरीत पूछा है। अब इस 6 को पकड़िए। 6 के विपरीत 3 और 4 को खोजिए। क्या 3 4 है? अगर नहीं खोजा है कोई टेंशन नहीं, नहीं खोजते चलो कोई बात नहीं। फिर आप इन नंबरों को देखिए। क्या 3 है 4 है? अब यहां से आप कर सकते हो कैसे भाई? 3, ये रहा 3, ये रहा जी 3। अगर 3 आपको मिल गया है क्लॉकवाइज दिशा में घूम जाओ, यानी कॉमन नंबर हमें मिल गया है। कॉमन नंबर मिलने के बावजूद आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम सकते हो। घूमना है 3, 3 से आगे 4, और भैया 4 से आगे क्या होगा? 6। फिर 3, 3 से आगे होगा 2, और 2 से आगे होगा नेक्स्ट 5। अब बचा हुआ नंबर क्या है? हमें 1 दिखाई नहीं दे रहा है, छिपा हुआ नंबर था। 3 के विपरीत हुआ कौन? 3 के अपोजिट 1, और 1 के अपोजिट हुआ 3। और पूछा है 6, 6 के विपरीत कौन है? ये 5। 6 के विपरीत अगर 5 है तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा। आज के डेज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन था आज के दिन का। लास्ट क्वेश्चन ये है आपके स्क्रीन के सामने। और जी लेक्चर 2 आपका आज हो जाएगा कंप्लीट। फिर एक ज्यादा से ज्यादा एक क्लासेस होगी वो लेक्चर 3 की, और जिसमें बचा हुआ है आपका ओपन डाइस। ओपन डाइस आज आपका तो कंप्लीट नहीं होगा क्योंकि हमारे अंदर भी एनर्जी नहीं है उतनी। लेकिन हमारी क्लासेस में मुझे ऐसा लगता है कि आपकी एनर्जी 4 गुनी हो जाती है। डी सतह के विपरीत बताना है कौन सा शब्द आएगा, तो आप डी को पकड़िए। डी मिल गया जी। और सी और ई को देखो। सी और ई ये मिल गया जी। सी और ई, अगर इसका मतलब अगर सी और ई मिल गया है, ये रहे जी, ये सी और ई ये मिल गए। ठीक है जी। तो बचा हुआ डी। पूछा क्या है? डी। डी के विपरीत कौन है बचा हुआ? वो लेटर या वर्ड ए होगा। हाँ है ना? हाँ। कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, ये तो प्रैक्टिस सेशन था आज। हो गया जी। डी के विपरीत क्या है? डी के विपरीत है भैया सी, ए। ऑप्शन बी। ऑप्शन बी। तो मुझे ऐसा लगता है कि आज की जो क्लास है वो अच्छे से आपकी समझ में आ गई होगी। तो आज के लिए हम इतना ही रहने देते हैं। हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट क्लासेस में। आप भी अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। तो आज के लिए बाय, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। ठीक है, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।